एक शांत गांव में जो सुनहरे खेतों और ऊंचे नीम के पेड़ों से घिरा हुआ था, एक अनाथ लड़की रहती थी, कविता नाम की। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। उसके पास बस तालाब के किनारे एक टूटी झोपड़ी थी और एक हिम्मती दिल। हर सुबह कविता मीलों दूर जंगल जाती थी, लकड़ियां और जंगली फल इकट्ठा करने के लिए। कभी उसे खाने के लिए बेर मिल जाते, तो कभी सिर्फ सूखी लकड़ियां जिन्हें वह कुछ सिक्कों में बेच देती थी। अगली सुबह जब वह पेड़ के नीचे लकड़ियां बटोर रही थी, उसने देखा एक बूढ़ा साधु उसकी ओर आ रहा था। वह मुस्कुराकर बोला, बेटी, तुम अकेली सुबह सुबह इधर क्या कर रही हो? कविता ने झुककर आदर से कहा, बाबा, मैं लकड़ियां इकट्ठा करती हूँ। यही मेरा गुजारा है। साधु ने उसका चेहरा देखा, थका हुआ लेकिन मासूम। उसने कहा, तेरी आंखों में कमजोरी नहीं, सच्चाई है। तेरा नाम क्या है? उसने जवाब दिया, मेरा नाम कविता है। कुछ लोग मुझे कवि कहते हैं। साधु मुस्कुराया और कहा, कवि यानी कविता। बेटी, तेरी जिंदगी भी एक कविता बन सकती है अगर तू उसे मेहनत और सब्र से लिखे। खेती करना सीख ले। कविता ने गहरी सांस ली और कहा, बाबा, मेरे पास न जमीन है न परिवार। मैं खेती कहाँ करूँ? साधु बोला, फसल जमीन से नहीं, मेहनत से उगती है। बंजर मिट्टी भी विश्वास से हरी हो जाती है। किसी खेत में मदद कर, सीख, रास्ता खुद बन जाएगा। और वो वापस घर चली गई। उस शाम कविता ने बहुत देर तक सोचा। अगली सुबह वह गांव के बुजुर्गों की मदद करने लगी। पानी लाती, खेतों की सफाई करने में मदद करती, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की और सबने उसकी ईमानदारी को महसूस किया। एक दिन एक नेक किसान हरीराम ने उसे बुलाया और कहा, कवि, तूने सबकी मदद की लेकिन कभी कुछ मांगा नहीं। मेरे पास एक खाली खेत है, अगर चाहे तो वहां कुछ उगा ले। कविता की आंखें चमक उठी। सच? आप मुझे अनुमति देंगे? हाँ, मगर याद रख, जमीन उसी की होती है जो उसका आदर करे। ये पहली बार था जब किसी ने उस पर भरोसा किया। लेकिन जब वह खेत पहुंची, उसे एहसास हुआ उसके पास बीज ही नहीं है। वह घर घर गई, लोगों से एक मुट्ठी चावल मांगे, लेकिन सब हंस पड़े। तू अनाथ लड़की, तू खेती करेगी? जा, सपने देख कहीं और। रात को जब वह जलती लालटेन के पास भूखी और चुप बैठी, उसके पास बस एक टोकरी भूसे की थी। आंखों में आंसू लिए उसने धीरे से कहा, काश यह भूसा अनाज बन जाए। अगली सुबह कविता भूसा लेकर खेत पहुंची और बोना शुरू कर दिया। गांव वालों ने देखा और हंसने लगे। ये क्या कर रही है? भूसा बो रही है, लगता पागल हो गई है। लेकिन कविता मुस्कुराई और चुपचाप काम करती रही। भूसे पर मिट्टी डाली, पानी दिया और रोज आती रही। दिन हफ्तों में बदल गए, खेत सूखा ही रहा, लेकिन कविता ने हार नहीं मानी। हर सुबह वह प्रार्थना करती, हे धरती माँ, मेरे भाग्य को नहीं, मेरी मेहनत को आशीर्वाद दे। फिर एक दिन जब सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ी, कविता ने देखा मिट्टी से छोटे छोटे हरे अंकुर निकल रहे हैं। उसका दिल जोर से धड़क उठा और उसने कहा, जिंदगी सच में उगाई है। गांव वाले दौड़े आए और हैरान होकर बोले, ये कैसे हो सकता है? भूसे से फसल? शायद ये चमत्कार है। एक बूढ़े ने कहा। या फिर इसके सच्चे दिल का फल। कुछ हफ्तों में वो छोटा सा खेत हरी लहरों में बदल गया। जब फसल तैयार हुई तो खेत सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमकने लगा। कविता ने अनाज अपने लिए नहीं रखा। वह मंदिर गई और सारे चावल भगवान को चढ़ा दिए,
और साधु का मन ही मन धन्यवाद किया, जादू के लिए नहीं, विश्वास के लिए। लेकिन जल्द ही गांव में कविता की यह बात फैल गई। एक अमीर जमींदार ठाकुर लाल को यकीन नहीं हुआ और उसने कहा, ये झूठ है। भूसे से चावल? जरूर कोई चाल है। अगर ये सच है तो अगले मौसम में फिर साबित करे। अगले दिन पंचायत में ठाकुर ने ऐलान किया, अगर ये अगली फसल भी उगा ले तो जमीन इसकी होगी। अगर असफल रही तो दोबारा कभी खेती नहीं करेगी। कविता का दिल कांप गया, लेकिन उसे साधु की मुस्कान याद आई और उसने कहा, मैं तैयार हूँ। और वो वापस घर चली गई। उस रात वह अकेली बैठी लालटेन को देखती रही। क्या चमत्कार दोबारा हो सकता है, या ये बस एक बार भगवान की कृपा थी? फिर साधु के शब्द उसके दिल में गूंजे, असली खेत वो नहीं जो बाहर है, बल्कि वो है जो तेरे भीतर साहस से भरा है। अगली सुबह वह फिर जंगल गई और वहां वही साधु उसको मिला। बेटी तू परेशान लग रही है। बाबा, वो फिर मेरा इम्तिहान ले रहे हैं। ठाकुर बीज नहीं दे रहा। अब मैं क्या करूं? साधु मुस्कुराया, जब दुनिया बीज देने से मना करे तो विश्वास बो। कविता ने सिर हिलाया और कहा। ठीक है बाबा। उसने अपने आखिरी सिक्कों से कुछ टूटे हुए चावल के दाने खरीदे और उन्हें लेकर खेत पहुंची और बहुत ध्यान से बोया, जैसे अपने सपने बो रही हो। लोग फिर हंसे, लेकिन वह चुप रही। दिन बीतते गए, पर उसका दिल मजबूत रहा। एक दिन बारिश आई और खेत फिर से हरा हो उठा। जब फसल तैयार हुई तो खेत फिर सोने की तरह चमकने लगा। वही लोग जो कल हंसते थे आज शर्म से झुक गए। ठाकुर लाल ने शर्म से कहा, हम गलत थे कविता। तूने दिखाया कि मेहनत बंजर जमीन को भी जिंदा कर देती है। कविता मुस्कुराई और कहा, मैं खाली हाथ पैदा हुई थी, लेकिन विश्वास और मेहनत ने मुझे सब कुछ दे दिया। फिर वह साधु का शुक्रिया अदा करने गई, पर वह गायब था और हवा में एक वाक्य गूंज रहा था। बेटी याद रख, तकदीर वहीं उगती है जहां मेहनत बोई जाए। उस दिन के बाद गांव वाले उसे देवी कहने लगे और वह खेत जहां भूसे से फसल उगी थी अब विश्वास का खेत कहलाने लगा। कहानी का संदेश, जब दुनिया तुम पर शक करे तो अपनी मेहनत और विश्वास से भूसे को भी सोना बना दो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही और वीडियो देख सकें। धन्यवाद।